दोस्तों, मैं संजीव कुंडू आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसको मैंने नाम दिया है मिडिल क्लास। तो मैं मिडिल क्लास की बात क्यों कर रहा हूं, हालांकि हम एक दो टॉपिक इसके अंदर और डिस्कस करेंगे जो कोरोना से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल क्लास के बारे में। तो सबसे पहले मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास की मैंने बात की क्योंकि हमारा जो इंडिया के जो लोग हैं वो लगभग इस तबके के अंदर आते हैं, मिडिल क्लास के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो मैं इसीलिए उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम्स है जो दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता था, या मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं मुझे ही ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा था कि हो सकता है मेरी ही ये थिंकिंग हो। तो अगर आप लोगों को लगे कि ये सही है तो कहीं ना कहीं आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा ही चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मिडिल क्लास के बारे में कि इनको सर्वाइव करने में बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनकी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी बैठ के घर पे सेविंग को खा रहे हैं। और वो सेविंग किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, या किसी ने घर बनाने के लिए, या किसी भी काम के लिए वो अपनी सेविंग को रखे बैठे हैं। ठीक है, दूसरों को तो लगता है कि इसमें इतना कितना खा जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए तो वो बड़ा ही ज़्यादा होता है जिसको वो बैठ के अभी खा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम किसको आ रही है, मिडिल क्लास से जो नीचे वाली क्लास है उसको क्या है, वो डेली कमाता था, डेली खाता था। तो उनके ना कोई किसी तरह का पीला कार्ड है, ना कोई गुलाबी कार्ड है, इस तरह की भी फैसिलिटी उनके पास बिल्कुल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जिनके पास इस तरह का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ग्राउंड पर नहीं पहुँच पा रही हैं। और दूसरा, जो हेल्प करने वाले लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ठीक ठाक हैं या वो ठीक ठाक सर्वाइव कर सकते हैं। इस समय पे वो गरीबों को ही दिए जा रहे हैं जहां पर उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर उसकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, ठेके खोल दिए हैं। हालांकि उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सब किया है, उन्होंने तो अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, रजिस्ट्री चालू कर दी, लेकिन जो आम जनता है वो कहाँ पर जाएगी। हालांकि बोला गया है कि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ है और चीज़ें, लोग अभी भी बाहर जाने से डर रहे हैं। ठीक है, डर कोरोना से नहीं रहे हैं, जो चल रहा है जो सिस्टम उसको देख के वो डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड ये जो पोस्ट डाली जाती है या सोशल मीडिया पे भी जो पोस्ट डाली जाती है, डराने वाली पोस्ट ना डाल के उसकी प्रिकॉशंस के बारे में पोस्ट ज़्यादा डाली जाए ताकि लोग बार बार याद करें उन चीज़ों को, उनका ध्यान रखें। अगर उनको डराओगे तो वो क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट्स होंगी। ठीक है, तो उनको डराने की बजाय हमें क्या करना है, उनको प्रिकॉशन बतानी है और उन पे ही हमें काम करना है। गवर्नमेंट को भी उनके ऊपर ही काम करना चाहिए। रही दूसरी बात, मैंने अभी बोला कि मिडिल क्लास भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या उससे नीचे वाला तबका कहीं ना कहीं गड़बड़ में है। और अगर हम बात की जाए, अभी ठेके खुलने की बात की जाए, हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, गवर्नमेंट को ज़रूरत थी तो उसने खोल दिया, लेकिन इससे भी क्या है, घर में जो कलह है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जो घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी या वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे अभी, क्योंकि जो ड्रिंक करने का, कुछ लोग तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी तलब जो है, अब उनको चाहे खाने की चीज़ें घर में है नहीं है, राशन है नहीं है, लेकिन वो शराब की तरफ भागेंगे क्योंकि उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर हम बोले तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों ना, उनको अपनी फैमिली नहीं दिखती, ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ अपनी तलब दिखती है, उनको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। ये बात यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस भी कहीं ना कहीं शर्मनाक काम कर रही है कुछ जगह पर। मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, एक तो रेंट का इशू मैंने देखा है, पुलिस वाले ही माफ़ नहीं कर रहे हैं। हम उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी सैलरी आएगी, प्रॉपर हर चीज़ उनको मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वही गड़बड़ कर रहे हैं कि जो रेंट माफ़ करना है, जो उनके यहाँ किराएदार बैठे हैं, ठीक है, जिन फैमिलीज़ को प्रॉब्लम है, जो उसी के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो अपना रेंट ले सकते हैं। वो भी कोशिश करें कि कम से कम उसको हाफ कर दिया जाए ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। लेकिन जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं लोग, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो अपना जो किराएदार बैठे हैं उनका किराया माफ़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, मैंने कई सारे केसेस देखे हैं और मैंने खुद अपनी मार्केट में या जो भी एक दो जगह से मैंने बातें सुनने में आई हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह के जो केसेस हैं रेंट माफ़ ना करने वाले, वो 60-70% पुलिस वाले ही हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, ये रियलिटी है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो पुलिस ने चालान कर रही है, 4 केसेस मैंने देखे हैं खुद मैंने। ठीक है, उन केसेस में क्या हुआ है, 1000 रुपये का चालान किया है।
ठीक है, उससे पैसे लिए हैं 1000, लेकिन उसको जो स्लिप दी गई है वो 500 रुपये की दी गई है। एक तो मेरे यहीं का केस है, 3-4 केस मैंने ऐसे इधर उधर से सुने हैं, जो मतलब सुनने का मतलब ये है मैंने खुद उनके मुंह से सुना है कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है, 1-2 बंदा मुझे मिला जो, ठीक है, तो वहाँ से भी इस तरह की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरह के जो करप्शन है आज के समय में, इस पर थोड़ा सा लगाम लगानी चाहिए, और जो उनके अधिकारी हैं बड़े, उनको इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब लोग बोलते हैं कि नहीं रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के केसेस सुनने में आएंगे तो वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। तो हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से काम कीजिए। बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, ताकि हम आपकी रिस्पेक्ट या आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ कि जो हॉस्पिटैलिटी है वहाँ पर भी गड़बड़ चल रही है। जो कई सारी ऑडियोज़ भी आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जो स्टाफ है वो बदतमीज़ी से बात करता है या वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, और लोग इसीलिए क्वारंटाइन होने से या आइसोलेशन वार्ड में जाने से या वो हॉस्पिटल्स में जाने से डर रहा है। उनको पहले ही पता चल रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स है या वहाँ पर बिहेवियर कैसा है। यार उन्होंने खुद ऐसी चीज़ें थोड़े ही ना क्रिएट की हैं, उनकी गलती थोड़े ही ना है। कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो बोल रही है उनकी हेल्प करो, उनको ये करो वो करो, उनको मतलब इस तरीके से मत वो ट्रीट करो, लेकिन अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही, अगर डॉक्टर्स इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटेगा और वो कहीं ना कहीं जीरो होता चला जाएगा। और इसमें इम्यूनिटी का सारा सीन है। अगर वो डिप्रेशन में होगा तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक ही डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर फोकस कीजिए और इन चीज़ों को मतलब आप अपनी रिस्पेक्ट बना के रखिए और अच्छे से काम कीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, मे भी हो सकता है इरिटेशन हो, किसी तरह की कोई मतलब पेशेंट भी परेशान करते होंगे, लेकिन आपको काम रहना है। आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपरली उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके और बिल्कुल काम तरीके से अपना काम करते जाइए। तो उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अभी लॉकडाउन की सुनने में आई है कि खुलने वाला है, हालांकि खुला हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो कोरोना केसेस तो देखो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोरोना केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो बढ़ना पक्का है। लेकिन हमें क्या है, जो खुद के ऊपर क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, लोगों से बच के रहना है, क्योंकि हमें सोचना है कि हमारी फैमिलीज़ में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, मे भी उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। हम सोचते हैं हम तो पता नहीं क्या है, लेकिन हमारा भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है गवर्नमेंट की, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था देश की हमसे ही जुड़ी हुई है, और हम अगर काम करने नहीं जाएंगे, लोग एक दूसरे से अगर हेल्प नहीं लेंगे या चीज़ों को आदान प्रदान ट्रांसफ़र नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था डाउन होती चली जाएगी और देश में भुखमरी का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, चोरी चकारियाँ शुरू हो जाएंगी, तो वो चीज़ें बड़ी ही दुखदाई होंगी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी लंबे समय तक लॉकडाउन को नहीं चला सकती, तो हमें ही उसके लिए अच्छे से काम करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें क्या कोशिश करनी है कि जो सिट्रस फ्रूट हैं उनको ज़्यादा लेना है, ठीक है। जैसे हमारा संतरा, मौसमी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, नींबू है, जैसे शिकंजी का इस्तेमाल डेली कीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी है, इनका इंटेक ज़्यादा करना है। इनके इंटेक से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी और अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको और भी इन चीज़ों के बारे में जानना है तो डॉक्टर बिसव स्वरूप चौधरी हैं, उनका चैनल आप फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको थोड़ा सा कोरोना का डर भी निकलेगा। और दूसरा एक मैं हेल्प करना कीजिए लोगों की, जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं पढ़े लिखे लोग, वो उस पर प्रिकॉशन डालिए। आप जैसे FB पे पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो उस पर गलत चीज़ें ना शेयर कीजिए, ठीक है। उस पर प्रिकॉशन डालिए कि ऐसे बचा जा सकता है, ये चीज़ें कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो अच्छी चीज़ें डालिए, ना कि उनको डराने के लिए कोई भी पोस्ट डालिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।